राधे कृष्णा, जय श्री राम। तो हो रही है मेरी सुबह सुबह की शुरुआत अपनी प्यारी प्यारी बुकों के साथ पे। शुभारंभ करती हूँ मैं, पहले चाय की चुस्की लेती हूँ, उसके बाद शुरू हो जाती हूँ अपनी पढ़ाई को करने के लिए। वाह वाह वाह, क्या टेस्ट हो जाता है, पता नहीं, मेरा तो दिमाग खुल जाता है सच में। मैं क्योंकि मैं चाय लवर हूँ, तो मैं चाय पीती हूँ, फिर मैं पढ़ाई करती हूँ, तो मुझसे बढ़िया वाली पढ़ाई हो जाती है। सुबह सुबह जब मैं पढ़ाई कर लेती हूँ, तो दिन भर में मेरे साथ पे एक चीज़ रहती है कि मैं ये सोचती हूँ कि अरे मैंने सुबह तो पढ़ाई कर रखी थी, तो दिन भर में मेरा जो मोटिवेशन है वो बना रहता है फिर, कि हाँ मैंने सुबह पढ़ाई कर रखी थी, तो मेरी दिन भर की जो पढ़ाई वो अच्छी हो जाएगी। जिन जिन भी लोगों का वीडियो का एग्ज़ाम है, हो सकता है वो करना है आपको रिविज़न। आज तक का जितने भी मैंने एग्ज़ाम दे रखे हैं, उनसे मैंने एक चीज़ ये सीखा है ना, आपको बिना डरे हुए, बिना ये सोचे हुए कि क्या होगा क्या नहीं होगा, ये बिना सोचे हुए आपको अपना रिवीजन करना पड़ेगा। वरना क्या हो जाता है कि दिमाग ऐसा चलता है ना इस टाइम पे कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसको पढ़ लेते, इसको पढ़ लेते, ये पढ़ लेते, और लास्ट टाइम पे फिर आपका रिवीजन ही नहीं हो पाता है। तो ये एक्सपीरियंस रहा एग्ज़ाम देने का अपना। फुल फोकस, जितना भी फोकस हो सकता है वो प्रॉपर रिवीजन पे होना चाहिए। बाकी मैं करती हूँ अपनी पढ़ाई को, ठीक छू। तो आप लोग भी अपनी पढ़ाई को करें, हम भी करते हैं अपनी पढ़ाई को। की तो हो चुकी है अपनी पढ़ाई, अब करते हैं यहाँ पे अपने ताम झाम को बंद। अपनी किताबों को यहाँ पे रखती हूँ, फिर करते हैं अब अपना काम अभी, फिर मिलते हैं अपनी किताबों से बाद में। चलो भाई काम को निपटाते हैं पहले। यहाँ पे आ गई थी मैं झाड़ू लगाने के लिए। पहले मुझे पूरे आंगन का और रास्तों का झाड़ू लगाना था, उसके बाद लगाना था मुझे कमरों का झाड़ू। झाड़ू लगाते लगाते मुझे यहाँ पे 50 रुपये मिल गए, लेकिन ये थोड़ा सा फटा हुआ है, पता नहीं, ये इस पे लगा हुआ है टेप, इस पर टेप लगा हुआ है, ऐसे करके पता नहीं चलेगा या नहीं चलेगा। तो आज बताती हूँ मैं झाड़ू लगाने के फ़ायदे। तो झाड़ू लगाने का फ़ायदा ये है कि आपकी कमर की एक्सरसाइज हो जाएगी और हाथों की भी एक्सरसाइज हो जाएगी। तो पहले मेरे को कभी जब टाइम नहीं होता था, तो मैं अपने दिमाग में क्या सोचती थी, कोई बात नहीं, मेरे को एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं मिल रहा है ना, जब मैं झाड़ू लगाऊंगी तो मैं ये सोचूंगी कि मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ, ऐसे करके मैं ये सोचती थी। भाई अब तो मेरा प्रॉपर लग चुका है, थोड़ा बहुत बचा हुआ है झाड़ू लगाना। वैसे यहाँ पे बन चुका है मेरा नाश्ता। घर वालों को नाश्ता कराने के बाद अब स्वयं का भरेंगे पेट, तो चलते हैं अपने नाश्ते को करने के लिए। तो फिर से शुभारंभ भी किया जाए अपनी पढ़ाई का। अभी पढ़ते हैं अपनी परीक्षा वाणी को। इसमें मेरी अभी जो बचे हैं झिलम तालों वाला जो टॉपिक है, वो मुझे इसमें पढ़ना है अभी। थोड़ा बहुत तो मैंने इसमें कर लिया था, थोड़ा बहुत इसमें और बचा हुआ है। झिलम ताल है। एक क्वेश्चन था कि एक 7 ताल जो है नैनीताल में, दूसरा जो 7 ताल है वो उत्तरकाशी हर्षिल में है। तो पढ़ते हैं परीक्षा वाणी को फिर से अपने। तो बात करते हैं कुछ ऐसे नेगेटिव लोगों की जो आपकी ज़िंदगी में ना नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश करते हैं। आप काम कर रहे हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, उसमें भी वो लोग ना नेगेटिव चीज़ें बढ़ने की कोशिश करते हैं। अगर आप आगे बढ़ रहे हो ना, वो चाहते हैं कि आप कैसे पीछे आओ। तो ऐसे लोगों से अपनी ज़िंदगी में हमेशा ही दूर रहना। और अगर ऐसे लोग आपको कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी नेगेटिव चीज़ें, उसको ना अपने दिल और दिमाग में बिल्कुल भी नहीं रखना है। अगर हम ऐसे लोगों की बातों को सुनेंगे ना हम अच्छी तरीके से अपना काम कर पाएंगे, ना हम अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से कर पाएंगे। तो हमेशा ही ऐसे लोगों से ना सदैव ही दूर रहने की कोशिश करना। उड़ता उड़ता एक क्वेश्चन आया मेरे दिमाग में कि वात्स्यन रस का जो सम्राट है वो किसको कहा जाता है? वो कहा जाता है सूरदास जी को। इसके अलावा एक बहन का मुझे कमेंट आया था कि सिलेबस की फ़ोटो डाल देना करके। इससे बेहतर आप क्या करो ना, इसका प्रिंट निकालो, आप जाना और उनको ये बोलना कि मुझे यूकेएसएससी का सिलेबस चाहिए, तो वो आपको निकाल के दे देंगे। और जितने भी हमारे फॉर्म आते हैं उन सभी का सिलेबस सेम ही होता है। फ़ोन पे देखने का ये होता है ना कि आप बार बार कितना ही फ़ोन पे देखोगे, इतना लंबा है ये, बार बार कितना देखोगे इसको। इससे बढ़िया जब आपके सामने होगा तो आप बढ़िया तरीके से अपने टॉपिक देख सकते हो। तो आप प्लीज़ जाके क्या करना कि इसका प्रिंट निकाल लेना, ठीक है? 30 से 40 रुपये आपके लगेंगे इसमें, पर निकाल लेना आप जाके। चुकी हूँ, अब मैं आ चुकी हूँ खेत पे प्याज के पत्ते लेने के लिए। यहाँ पे हो रहे थे हमारी मुन्नी दी के प्याज के पत्ते। ये तो यहाँ से लेते हैं आज की सब्जी के लिए। ये कब से बोल रहे थे मुझको लेके जाना लेके जाना। मैंने सोचा कि चलो आज इन्हीं की सब्जी बनाई जाए, और इतने फ्रेश हो रखे हैं। तो यहाँ पे मुन्नी दी आ गई हूँ मेरी हेल्प करने के लिए। मैंने इतनी तोड़ी, देखो मुन्नी दी की हेल्प से तोड़ते हैं अब। खुशबू आ रही है बढ़िया सी। ये रहे अपने प्याज के
पतले बोले मैं पत्ते इतने टूट चुके हैं। इस पर आलू मिला के बनाएंगे, बढ़िया सी टेस्ट से बनेगी। पहले इसको करती हूँ घर जाके साफ़, फिर बनेगी इसकी टेस्टी सब्जी। अगर आप लोगों को भी चाहिए तो आप भी ले सकते हैं। मात्र 5 रुपये की एक गड्डी